हेलो। वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे नर्वस सिस्टम क्या होता है। जैसे सभी प्राणियों में या मतलब मानव में एक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें अगेन दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और इनके अंदर जो फर्दर इनके सब टाइप्स होते हैं, जैसे इसके बीच में सेरेब्रम है, उसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसमें 31 पेयर होते हैं। हमने उसके बारे में जो स्पाइनल नर्व के होते हैं वो पढ़े। तो ये हमने सेंट्रल नर्वस कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कायिक तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमिक का है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी बाहर से हमें कोई रिसेप्टर्स, जैसे मतलब हमें अपने आईज के थ्रू, ईयर के थ्रू, स्मेल के थ्रू, टच के थ्रू हम कोई चीज रिसीव करते हैं, तो वो हम जो मसल्स से या ग्लैंड्स के साथ हम जो एसोसिएशन स्टेब्लिश करते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन काम ये होता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे उसको मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे शरीर के साथ जोड़ता है, हमारी बॉडी के साथ में जो कोऑर्डिनेशन बनाता है उसको समझने में हेल्प करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पूरा शरीर होता है वो उससे एसोसिएट करता है। तो अब हम देखेंगे इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये अगेन टू पार्ट्स होते हैं इसमें, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है उसके 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व सेल्स के होते हैं। और स्पाइनल नर्व ये 31 पेयर होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो खुद से संचालित होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें दो चीजें होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हाँ, लास्ट में हमने ये स्पाइनल नर्व के बारे में देखे थे कि 12 नहीं मतलब 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। अब हम देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर का हो या फिर कोई प्रेशर हो, उसके बारे में जो हमें मतलब पता चलता है, तो वो जो मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मतलब कुछ वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, वो जो हमें कुछ कार्य करने के लिए उन नर्व इम्पल्स के पास भेजती हैं। तो ये जिसमें दो नर्व होती है, जैसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो हम पहले देखेंगे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व का मतलब होता है कपालीय तंत्रिका। ये जो कपालीय तंत्रिका होती है, ये क्या होती है कि ये जो कोई व्यक्ति है उसके ब्रेन में सीधे ही प्रवेश करती है, जैसे फिर वह सीधे वहां से निकल जाती है। इसमें मतलब तीन चीजें होती हैं मेन की, एक तो होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और एक मिक्स न्यूरॉन। तो कैसे सेंसरी न्यूरॉन कार्य करता है, कैसे मोटर न्यूरॉन करता है और कैसे मिक्स न्यूरॉन, हम इनकी बात करेंगे। तो हम एक पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास ब्रेन, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गन, इसमें आ गए वॉलेंट्री ऑर्गन, और इधर आ गए इनवॉलेंट्री ऑर्गन, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। तो जब कोई मैसेज वॉलेंट्री ऑर्गन से आए ब्रेन के पास,
या ब्रेन से वॉलंटरी ऑर्गन के पास जाता है, तो ये कैसे जाता है, ये क्रेनियल नर्व के थ्रू जाता है हमारे पास, क्रेनियल नर्व के थ्रू, ठीक है। और जब कोई मैसेज ब्रेन से इनवॉलंटरी के पास, नर्व के पास जाता है, या इनवॉलंटरी ऑर्गन से ब्रेन के पास जाता है, तो ये भी क्रेनियल के थ्रू जाता है। ये है हमारे पास स्पाइनल नर्व, स्पाइनल स्पाइनल कोड है ये हमारा, ये स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड से जब कोई मैसेज स्पाइनल कोड से वॉलंटरी ऑर्गन के पास जाता है, और स्पाइनल कोड से जब इनवॉलंटरी ऑर्गन के पास कोई मैसेज जाता है, या इनवॉलंटरी ऑर्गन से स्पाइनल कोड के पास आता है, तो ये जो सिस्टम होता है, ये ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ये जो हमें अब आगे समझेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। यहाँ नर्व होती हैं 2 टाइप्स की, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। पहले आती है हमारे पास क्रेनियल नर्व। ये होती है 12 पेयर होते हैं हमारे पास नर्व के, ठीक है। इसमें हमारे पास मोटर नर्व होती हैं, मोटर नर्व प्लस सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व। ये इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये कैसे जुड़ती हैं, तो ये भी इनके बारे में देखेंगे। ये क्या होता है कि जब हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सीधे इंफॉर्मेशन आती है, और इन जो ये 12 जोड़ी पे होते हैं, इनसे सीधे, जैसे सेंसरी ऑर्गन से आ रही है तो उसे डायरेक्ट सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ये हम इसमें मतलब इनके जो 12 पेयर होते हैं उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री का ये होता है कि ये जो हमें स्मेल आती है, तो स्मेल से रिलेटेड चीजें हैं वो ओल फैक्ट्री से हम रिसीव करते हैं। सेकंड आती है हमारे पास ऑप्टिक। ऑप्टिक जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो हमें विजन से जो हमें सेंस मिलती है, कुछ चीज देखकर हम सेंस फील करते हैं, वो ऑप्टिक में हो गई। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास ओकुलोमीटर मोटर, ओकुलो मोटर। अपने एनवायरनमेंट में जो हमारी आई की मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड नर्व हो गई। नेक्स्ट आती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर में होता है कि जो ये हमारी मतलब आई मूवमेंट से रिलेटेड होती है, इनको कंट्रोल करती है, जो आई की मूवमेंट होती है वो। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल ये जो हमारे फेशियल सेंसेशन होते हैं, जैसे हम हमारे जो भी मतलब स्विंग मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। ये जैसे मतलब मेन क्या है इनका फंक्शन, ये पोन्स या मेडुला जो होते हैं उनको उनसे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है एब्डुसेंस। ये जो है, ये हमारी जो आई की मूवमेंट होती है उनको तो कंट्रोल करती करती है, ये हमारे मेडुला से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेशियल। फेशियल नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे फेस पे जो की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है या उसको गति प्रदान करता है। नेक्स्ट फेशियल के बाद हमारे पास आता है ऑडिटरी वेस्टिबुलर। ऑडिटरी वेस्टिबुलर। ऑडिटरी वेस्टिबुलर ये होता है कि जो हम सुनने की जो सेंस है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लासोफेरिंजियल। ग्लासोफेरिंजियल। ये जो फेरिंग्स होती है, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं जो हमारी ग्रसनी होती है उसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, या जैसे जीभ से जो हमें सेंसेस मतलब मिलते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। खाना खाते हैं, जीभ पे जाता है, उसके बाद हमारी फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में से होते हुए नीचे जाता है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है वेगस।
वेगस जो है ये हमारे हार्ट में, लीवर, इंटेस्टाइन मतलब जो हमारी आंत होती है, उनसे जो सेंसेशन हमें प्राप्त होती है उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी मतलब कि स्पाइनल के जो सहायक चीजें होती हैं, जो मांसपेशियां हैं हमारी या विसरल ऑर्गन है, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल इसका जो काम होता है, जो हमारी टंग की मसल्स होती हैं उनके अंदर जो मूवमेंट्स होती है ना, उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये हमने नर्व देखी, क्रेनियल नर्व है, इसके 12 पेयर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो कि हमने लास्ट में वीडियो में देखी थी, जिसमें फिर भी बता देती हूँ आपको। ये सर्वाइकल नर्व होती है, थोरेसिक नर्व, लंबर नर्व, सैक्रल नर्व और ओकियल नर्व। इनके बारे में हमने फंक्शंस लास्ट वीडियो में देख चुके, जिसमें कि डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट के बारे में हमने बात की थी कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। जो हमें मतलब कि ब्रेन से जो मैसेज आता है वो मोटर नर्व के थ्रू आते हैं, जिसे हम एफरेंट भी कहते हैं। वो हमारे मतलब कैसे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ये हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस। ये हमने यहाँ तो हो गया, अब हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि उन सभी क्रियाओं को संचालन करता है जो हमारे मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सलाइवेशन हो रहा है, या हमारे ब्लड प्रेशर की जो प्रोसेस है, या जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस होती हैं किसी सिचुएशन को देख के। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि भाई मतलब हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वो सभी जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में के हमने दो पार्ट देखे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि सहानुभूति, या मतलब अनुकंपी तंत्र। तो ये क्या है कि मतलब इन दोनों के फंक्शन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक के एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फंक्शंस होते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में देखेंगे कि इनके दोनों के अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके बारे में हम ये देखते हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी आपातकालीन स्थिति है, तो ये उसके अंदर एक्टिव हो जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसा कि हमने सुना भी कि इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, कि मतलब लड़ो या फिर भागो। ये है कि ये ऐसे सिचुएशन में एक्टिव होता है जब हमारे या किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो भीतरी अंग होते हैं उनमें चेंजमेंट आता है। ये कोई बॉडीली रिसोर्स होता है या सिचुएशन होती है जिससे हमें लड़ना पड़ता है या वहां से भागना पड़ता है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है, हमारी जो ये पैनक्रियास होते हैं इनको उत्तेजित कर देता है, और जो ब्लड शुगर के लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है कि ये परानुकंपी क्षेत्र है होता है। ये इसे रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं, हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसमें क्या होता है जब वो हम अरे इमरजेंसी वाली सिचुएशन चली जाती है तो उसके बाद हम रेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं अपनी चीजें। तो ये विश्राम वाली अवस्था होती है, और जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। तो अब इनमें क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं हम ये जानेंगे, कि जैसे मतलब क्या क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, और क्या क्या पैरासिम्पैथेटिक में शरीर की क्रियाएं होती हैं।
तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या-क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, उसमें हमारे जो मतलब आँसू जो हमें आते हैं, ये उस चीज़ को मतलब म प्रकट करने की करता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, वो फैल जाती हैं और हमारा जो सलाइवेशन होता है, वो सलाइवेशन नहीं आ पाता, उस चीज़ को ये इनहिबिट कर देती है। और जो हमारे मतलब क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमें देखा कि कोई हमें मारने आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो पसीने हैं, पसीने आने लग जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उससे क्या है हमारी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। और जो पेट की जो आंतें होती हैं वो मतलब अब काम करना कम कर देती है, पाचन कार्य वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। और इससे में क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है और ये हमारे ब्लैडर को भी बिल्कुल ऐसे कंट्रोल कर लेता है। ये हो गया हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, उसको संकुचन हो जाता है। मतलब बिल्कुल संकुचित हो जाती है, छोटी-छोटी हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी मतलब अश्रु ग्रंथि है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और हमें आँसू नहीं आते क्योंकि जब फ़ील रिलैक्स कर रहे हैं हम, रिलैक्स फीलिंग आ रही है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। और उस टाइम हमें खाने-पीने की सोचेंगे तो हमारे अंदर सलाइवेशन आएगा, जब खाने के बारे में सोच के और जो हमारी हार्ट रेट है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और जो हमारे मतलब पेट के अंदर जैसे अब खाने के बारे में सोच रहे हैं, सलाइवेशन हो रहा है, तो जो पेट की पाचन क्रिया है, वो भी बढ़ जाती हैं। और जो हमारी आँत है मतलब जो खाने को पचाने का काम करती है, उसमें मतलब इंक्रीज़ हो जाती है कि बाहर कुछ आए फिर हम उसको पचाएँ, उसके लिए। ये हमारे ब्लैडर को भी नॉर्मल कर देती हैं, मतलब ये संकुचित कर देती हैं। तो ये हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा। तो अब हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट देख लिया। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि नर्वस सिस्टम के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं और इसके क्या-क्या कार्य हैं। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर कर लेंगे कि हमने पूरा नर्वस सिस्टम में क्या-क्या देखा है, क्या समझ में आया। थैंक यू।